पहलगाम हमले पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा खुलासा। विधानसभा से अब्दुल्ला ने रोते हुए क्यों मांगी माफी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाए जाने पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। पाकिस्तान में मच गया कोहराम। कश्मीर में अब वो होने जा रहा जो अभी तक कभी नहीं हुआ। फूट फूट कर रोते हुए उमर अब्दुल्ला ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रोते हुए पूरे देश से माफी क्यों मांगी है। उससे पहले तस्वीर देखिए जिसकी वजह से पूरे देश में नया बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीर है सर तन से जुदा होने वाली और इस तस्वीर को खुद कांग्रेस ने पोस्ट किया है। तस्वीर पीएम मोदी की बताई जा रही है। इस तस्वीर में शरीर से सिर गायब है। अभी तक ये सोच जिहादी और कट्टरपंथियों की होती रही है। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस सरकार का साथ देने की बात करती रही है, लेकिन नई तस्वीर कुछ और ही कह रही है। शायद वही जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी और भारत के दुश्मन देश चाहते हैं। जब पूरा भारत पहलगाम की घटना पर रो रहा है, ऐसे वक्त में इस तस्वीर की वजह से कांग्रेस फिर से फंस गई है। कांग्रेस के इस पोस्टर पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से आदेश ले रही है। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने भी ट्वीट किया है और पाकिस्तान में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गई इस तस्वीर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद लगातार अपने दो चेहरे दिखाती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में तब्दील होती जा रही है। राजनीतिक विरोध जरूरी है, लेकिन इस तरह की तस्वीर पोस्ट करना कांग्रेस के लिए कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस पार्टी से ठीक तो उमर अब्दुल्ला है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा की है, जहां उमर अब्दुल्ला पहलगाम घटना के बाद रोते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर भारत में बैठे कट्टरपंथी और पाकिस्तान में बैठे आतंकी बहुत ज्यादा बौखला गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। क्या जवाब दूं मैं उस नेवी अफसर की विधवा को, उस छोटे बच्चे को जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खो दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अतीत में हमने कश्मीरी पंडितों और सिख समुदायों पर आतंकी हमले होते देखे हैं। मेरे पास पीड़ित परिवार के सदस्यों से माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। मैंने पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया। उनके मेजबान के रूप में उनकी देखभाल करना और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पर्यटकों से माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आखिर मैं कैसे माफी मांगूं। मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में लगातार उमर अब्दुल्ला कहते रहे कि जम्मू कश्मीर को वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला ने भावुक होकर कह दिया है कि इस हादसे के बाद मैं किस मुंह से मोदी सरकार से पूर्ण राज्य के लिए बात करूंगा। अगर मैं आज ऐसी मांग करता हूँ तो मुझ पर लानत है। उमर अब्दुल्ला क्यों भावुक हो रहे हैं और इस बार कश्मीर में मुस्लिम में कैंडल मार्च क्यों निकाल रहे हैं, इसकी एक और वजह भी है। पहलगाम हमले के बाद से पूरा कश्मीर पर्यटकों से खाली हो गया है। ऐसे कुछ दिन चला तो कश्मीर में भुखमरी बढ़ जाएगी, क्योंकि पर्यटन ही यहाँ पर आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए भी ये डर कश्मीरियों को दिख रहा है। दूसरी वजह यह है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो फिर से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जैसे पहले था। इसलिए भी उमर अब्दुल्ला की नींद उड़ी हुई है। वैसे पाकिस्तान पर एक के बाद एक स्ट्राइक भारत कर रहा है। पहले पाकिस्तान का खाना और पानी भारत ने बंद किया, इसके बाद भारत से सभी पाकिस्तानियों को बाहर किया गया। अरब सागर में भारत का आईएनएस विक्रांत अलर्ट मोड पर खड़ा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी खुद कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने परिवार को पाकिस्तान से विदेश भेज दिया है। भारत दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन सवाल है कि आखिर देश में बैठे गद्दारों से कैसे भारत निपटेगा, जो अपने देश पर सवाल खड़े करते हैं, जो सर तन से जुदा वाले पोस्टर लगाते हैं। ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए, अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं।